हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। पहले उसका तारुफ, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है बिला वास्ता कलाम। अगर किसी के अल्फाज की तब्दीली के बगैर बयान कर दिए जाएं तो इसे ग्रामर में कलाम रास या रवायत लफ्जी भी कहते हैं, यानी कि जैसे वो बात कर रहा है वैसे की वैसे उसको कह दिया जाए, इसे बिला वास्ता कलाम भी कहते हैं। मसलन इसने कहा मैं अब अपना घर का काम कर रही हूं। शी सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आई एम वर्किंग माई होम वर्क नाउ, कोमे बंद। इसमें आई और माई और एम और नाउ ये बिला वास्ता कलाम, यानी कि डायरेक्ट स्पीच ये शी के हवाले से वो कह रही है मैं कर रही हूं। अब इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं हम, उसको कहते हैं बिला वास्ता कलाम। अगर किसी भी शख्स के बयान को अपने अल्फाज में किसी दूसरे के सामने पेश करें तो इसे उर्दू जुबान में कलाम बिल वास्ता या रवायत मानी कहते हैं। यहां मायना आ जाएगा, वहां डायरेक्ट है यहां उसका मायना आ जाएगा। इधर डायरेक्ट है इधर उसके मायने ले लेने हमने। जैसे कि ऊपर वाले फिक्रे को हम अगर इस तरह लिखें या कहें, ये वाले फिक्रे को क्या कहेंगे हमने, इसने कहा कि वो तब अपना घर का काम कर रही थी। यहां पे हम टेंस भी बदल दिया, उस टाइम वो कर रही थी, तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, शी सेड दैट, अब कॉमो की जगह दैट आ गया, शी आई की जगह शी आ गया, एम की जगह वाज आ गया, डूइंग फिर माई की जगह हर आ गया, होमवर्क देन, नाउ की जगह देन आ गया। ऐसे बोलने को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नरेशन का मतलब होता है बयान और स्पीच का मतलब होता है कलाम। इन रूल्स के चेंज देखें, रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तब्दील करने के कवायद। तो डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट लाते वक्त 5 चीजों की तब्दीलियां लाजमी करते हैं तकरीबन। नंबर 1, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो कोमो से पहले वाला होता है उसको हम बदलना होता है। चेंज ऑफ कोमास नंबर 2 पर कोमे बदलते हैं। नंबर 3 पर चेंज ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस की तब्दीली होनी है। नंबर 4 पर चेंज ऑफ टेंसेस, टेंस तब्दील होने हैं। नंबर 5 पर चेंज ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की तब्दीली भी होनी है। अब देखिए ये फिक्रा एक है, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन आई एम अनवेल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास बंद। तो इसमें ये जो फिक्रा है कोमो से पहले वाला ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। कोमो से पहले वाला क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच, और कोमो के अंदर वाला फिक्रा रिपोर्टेड स्पीच। कोमो के अंदर वाला फिक्रा रिपोर्टेड स्पीच। ये कोमे कहलाते हैं इन्वर्टेड कोमास और ये कहलाएगा अकेला कोमा। सेड से पहले वाला ही वो कहलाता है फाइल या सब्जेक्ट, और इसके फिक्रे के अंदर भी वर्ब से पहले वाला आई या कोई भी इधर लफ्ज लगा हो प्रोनाउन में तो वो कहलाता है नाउन या प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट या फाइल कहलाता है। अब देखें ही सेड का ही सेड आ जाएगा, इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेंगे। कोमो की जगह दैट, आई बदल जाएगा सेड से पहले वाले के मुताबिक ही, एम बदल जाएगा वाज में अनवेल, कोमे खत्म, दैट आ गया, एम की जगह वाज आ गया, आई की जगह ही आ गया। असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स, इनमें क्या तब्दीली होनी है जब डायरेक्ट से होने इनडायरेक्ट में आना है। असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स को उर्दू में कहते हैं खबरिया जुमले या बयानात, यानी कि आम लफ्जों में इसको सादा फिक्रे भी कहते हैं। तो बाकी 5 तब्दीलियां जो मैंने पहले बताई हैं वो तो होनी है। कोमो की जगह खत्म करके दैट लगाते हैं और चेंज ऑफ प्रोनाउंस अब हम पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव केस फाइली हालत, ऑब्जेक्टिव केस मफूली हालत, पोजेसिव केस मलकियती हालत। फर्स्ट पर्सन उसको हम उर्दू में मुतकल्लम बोलते हैं। मुतकल्लम का मतलब बोलने वाला,
सेकंड पर्सन उसको हम हाजिर कहते हैं। हाजिर का मतलब जो उसकी बात सुन रहा हो, मुतकल्लम की बात जो सुन रहा हो, फिक्रे के अंदर शामिल हो। थर्ड पर्सन उसको हम गायब कहते हैं, जो हमारे फिक्रे के अंदर ना हो। आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन है, ही शी दे थर्ड पर्सन है, ये हमारे फिक्रे के अंदर नहीं होते, यानी कि ये बात करने वाले के दरमियान नहीं है। मैं हम, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, ही का मतलब वो, शी मोनस के लिए वो, दे का मतलब वो मुज़क्कर के लिए भी, मोनस के लिए भी, लेकिन ये जमा का है। तो इन ये सब है फाइली हाल में, ये फाइली हाल में है। अब इनकी मफूल याद रखें, आई मी, वी अस, यू यू, ही हिम, शी हर, दे देम। मी का मतलब मुझे, अस का हमें, यू का तुम्हें, हिम उसे, हर उसे, देम उन्हें। अब आई की पोजेसिव केस तरकीबी हालत आएगी, माई मेरा, वी आवर हमारा, यू की योर तुम्हारा, ही की हिज उसका, शी की हर उसका, दे की देयर उनका। इनके साथ माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर, ये जोर देने के लिए मेरा ही, माइन, आवर्स हमारा ही, योर्स तुम्हारा ही, हिज उसका ही, हर्स उसका ही, देयर उनका ही। फर्स्ट पर्सन आई हुई और उनकी हालतें इंडायरेक्ट में बदल जाती हैं, किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल यानी सब्जेक्ट के मुताबिक। हमने उसको अगर सादा ज़बान में कहें तो रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल यानी कि सब्जेक्ट कहां वाक़ आता है? से या सेड से पहले। तो हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन आई हुई और उनकी हालतें बदल जाती हैं से या सेड से पहले वाले के मुताबिक, से या सेड से पहले वाले के मुताबिक। जैसे कि ही सेड लिखा हुआ है तो ही सेड के, सेड से पहले ही है, ही के मुताबिक बदल जाएंगी। सेकंड पर्सन यू और उसकी हालतें बदल जाती हैं रिपोर्टिंग स्पीच के मफूल यानी ऑब्जेक्ट के मुताबिक। रिपोर्टिंग स्पीच का मफूल कहां होता है? से या सेड के बाद वाले के मुताबिक। यानी कि यू को हम बदल देंगे ही सेड टू मी, अगर लिखा हुआ है तो मी के मुताबिक, सेड टू के बाद वाले के मुताबिक। इस तरह देखें, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, यू आर माई ब्रदर। तो यू बदल जाएगा सेड के बाद वाले के मुताबिक मी में, इसमें आई आ जाएगा। बाकी वैसे ही सेड टू मी, कोमो की जगह दैट आई वाज, माई बदल गया है सेड से पहले वाले के मुताबिक, हिज ब्रदर। थर्ड पर्सन ही शी दे और उनकी हालतें तब्दील नहीं होती, ये वैसे के वैसे रह जाते हैं अगर फिक्र के अंदर आ जाए। जैसे ये देखें, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा दे आर बॉयज। तो ही सेड का ही सेड रह जाएगा, कोमो की जगह दैट आ जाएगा, दे बदलना ही नहीं है, दे को वैसे ही रहने देंगे, दे आर बॉयज।